नमस्कार मित्रों, मैं विजय भोग क्लासेस से पवन सर आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। और मेरे चैनल को लाइक एवं शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। नमस्कार मित्रों, आज संस्कृत का जो है प्रैक्टिस सेट उपचारात्मक शिक्षण से है। सीटेड और एमपीटेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है उपचारात्मक शिक्षणम अस्ति। उपचारात्मक शिक्षण है तो क्या है? विद्यार्थी नाम क्या होगा? विद्यार्थी नाम वाचन दोषम निवारणम। क्या होगा? विद्यार्थीणाम वाचन दोष निवारणम। विद्यार्थीणाम दोष ज्ञानम। विद्यार्थीणाम मनोरंजनम सर्व एव। विद्यार्थियों के वाचन दोष का निवारण करना, विद्यार्थियों के दोष ज्ञान को जानना, विद्यार्थियों के मनोरंजन अर्थात विद्यार्थियों का मनोरंजन, सर्वमेव सभी हैं। तो विद्यार्थियों का अर्थात उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? तो विद्यार्थीणाम वाचन दोषम निवारणम। तो विद्यार्थियों के वाचन दोष का निवारण करना ही उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। पहला क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। क्या है? त्रुटिपूर्ण वाचनस्य निवारणम भवितुम शक्नोति। त्रुटिपूर्ण अर्थात गलतीपूर्ण अर्थात गलत रूप से वाचन करने के निवारण के लिए कौन सा पक्ष हमारे लिए होना चाहिए? निदानात्मक पक्ष, उपचारात्मक पश्चात, मूल्यांकनात्मक पश्चात, निवारणम भवितुम न शक्नोति। तो कौन सा होगा हमारा त्रुटिपूर्ण वाचन निवारण के लिए? तो हमारा उपचारात्मक शिक्षण अर्थात उपचारात्मक पक्ष होगा, उपचारात्मक पक्ष कहा जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है? उपचारात्मक शिक्षण से आवश्यकता न अस्ति। तो उपचारात्मक शिक्षण में आवश्यकता नहीं है। दुष्प्रवृत्तिषु सदप्रवृत्तीणाम अभावे मध्य श्रेण्याम अंका वाप्तो देशद्रोहे। तो उपचारात्मक शिक्षण में आवश्यकता नहीं है। किसकी? अर्थात किसकी होगी? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन सही होगा। मध्यम श्रेणी के अंक प्राप्तों को जो है उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। तो उपचारात्मक शिक्षण से शिक्षणाय आवश्यक अस्ति। उपचारात्मक शिक्षण आवश्यक है। धन व्यय क्षमता, केंद्र सर्वकारस्य आदेशा, राज्य सर्वकारस्य आदेशा, दूषित वाचन कर्तॄणाम विद्यार्थिणाम चयनम। तो उपचारात्मक शिक्षण आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है? तो दूषित वाचन करने के लिए विद्यार्थियों का चयन करना उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है। अगर जो विद्यार्थी गलत रूप से वाचन करता है तो उसके चयन के लिए हम क्या करेंगे? अर्थात उसको चुनने के लिए हम उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 3-4 का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5। दूषित वाचन कर्तॄणाम चयनाय आवश्यक अस्ति। तो ए ऑप्शन सिस्मोग्राफा, असिलोग्राफा, प्लेटोग्राफा, कौन अपिना कोई नहीं। अर्थात दूषित वाचन करने के लिए कौन सी चयन विधि अर्थात कौन सी विधि का चयन करना चाहिए? सिस्मोग्राफ ये भी नहीं है, प्लेटोग्राफ ये भी नहीं है, ये हमारे सब यंत्र हैं। तो हमारा इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6। दूषित वाचनस्य मात्र परिज्ञाने सहायका अस्ति। दूषित वाचन के लिए मात्रा के परिज्ञान के लिए सहायक है। प्रोजेक्टर, लेक्टोमीटर, सैटेलाइट कोअपि सहायका न अस्ति। तो प्रोजेक्टर भी नहीं है अर्थात वाचन होता है उसमें दृश्य से संबंधित तो नहीं है कोई, तो प्रोजेक्टर से कोई मतलब नहीं। सैटेलाइट भी नहीं है। लेक्टोमीटर हमें कोई की मात्रा नहीं नापनी है। तो हमें क्या होगा? राइट आंसर डी ऑप्शन सही होगा। इसके पहले भी क्वेश्चन में यही था
तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। कोअपि सहायिका नास्ति, दूषित वाचन मात्र परिज्ञान सहायिका अस्ति, तो कौन सी विधि होगी? इसमें उपचारात्मक शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाएगा। तो इनमें से कोई नहीं, दूषित वाचन के लिए कोई नहीं सहायक होगा। डी ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 6। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? दूषित वाचन कर्तृणाम चयन विधि नास्ति, दूषित वाचन करने के लिए चयन विधि नहीं है। विद्यार्थीनाम निरीक्षणम, रुचि अभिज्ञान प्रश्नावली प्रयोगा, शिक्षक अभिभावका संगोष्ठी, शिक्षक निर्मित वाचन परीक्षणम। तो क्या होगा इसका? तो राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हमारा जो होगा वो क्या होगा, क्या कहलाता है? तो दूषित वाचन करने की चयन विधि नहीं है। तो इसमें विद्यार्थीणाम निरीक्षणम, विद्यार्थियों का निरीक्षण भी किया जाता है। रुचि अभिज्ञान प्रश्नावली प्रयोग, रुचि और अभिज्ञान प्रश्नावली का प्रयोग भी किया जाता है। शिक्षक निर्मित वाचन परीक्षणम, अर्थात शिक्षक के द्वारा निर्मित वाचन प्रणाली का भी परीक्षण किया जाता है। शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी का कोई प्रयोग नहीं होता। तो इसमें पूछा है दूषित वाचन कर्तृणाम चयन विधि नास्ति, नहीं है। तो शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी का ये प्रयोग नहीं होगा। तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? अक्षणो गति निरीक्षणेन संभवम् अस्ति, आँख के द्वारा गति निरीक्षण संभव है। नेत्र शक्ति ज्ञानम, निकट दृष्टि ज्ञानम, दूर दृष्टि ज्ञानम, दूषित वाचन कर्तृणाम चयनम। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर जो है डी ऑप्शन सही होगा कि आँख से जो है हम दूषित वाचन संभव नहीं है। अगर आँख से कोई काना है तो हम वाचन जो है कर नहीं पाएंगे। जो आँख के माध्यम से ही हम गति निरीक्षण करते हैं, तो इसका ये कारण होगा संभव मु अस्ति। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। उपचारात्मक शिक्षणाय विद्यार्थीनां चयनम आवश्यक अस्ति, उपचारात्मक शिक्षण के लिए विद्यार्थियों चयन आवश्यकम अस्ति, विद्यार्थियों के लिए चयन आवश्यक है क्या? आम, नैव, कदापि, न, यदा कदा। तो पहले शिक्षार्थियों को जो है उपचारात्मक शिक्षण विद्यार्थियों के चयन के लिए आवश्यक है। तो आम माने पहले, नैव माने बाद में, कदापि माने कभी भी, यदा कदा माने जब तक। तो किसका आवश्यक होता है? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? ए ऑप्शन पहले, उपचारात्मक शिक्षण पहले। ठीक है, तो उपचारात्मक शिक्षण विद्यार्थियों को चयन के लिए आवश्यकता होती है पहले। आम माने पहले उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। उपचारात्मक शिक्षणम तेन छात्रेण प्रारंभते या वाचन योग्यतायाम मानसिक योग्यता अपेक्षाया प्रबलमस्ति, दुर्बलमस्ति, समस्ति, अव्यक्तव्यम। तो क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा कि दुर्बला अस्ति। उपचारात्मक शिक्षण क्या करता है? उसके छात्रों के प्रारंभ में वाचन योग्यता से मानसिक विकास की योग्यता की अपेक्षा दुर्बल होती है। उपचारात्मक शिक्षण में जो है उस बालक को प्रारंभ करने से पहले, वाचन को प्रारंभ करने से पहले उसकी मानसिक योग्यताओं की अपेक्षा करनी चाहिए। तो हमारा ये उपचारात्मक शिक्षण दुर्बल होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। उपचारात्मक शिक्षणे चयनेति छात्रभ्यः उक्ति भवेत् यतः भवन्तः दुर्बलाः सन्ति। तो उपचारात्मक शिक्षण चयनित छात्रभ्यः उक्ति कि चयनित छात्र उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से जो दुर्बल होते हैं वो क्या कहते हैं? उनका क्या कहलाता है? पहले
क्वेश्चन नंबर 11 का नैब माने बाद में इनका उपचार किया जाता है। जो उपचारात्मक शिक्षण में जो बालक जो है दुर्बल होते हैं उनका उपचार किया जाता है, नैब माने बाद में। क्वेश्चन नंबर 12 वाचन दोष परिज्ञानया उपचारात्मक शिक्षण आवश्यकता अस्ति। असत्येव यदा कदा सर्वदा न अस्ति। वाचन दोष के परिज्ञान के लिए उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है। तो क्या होता है क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर नास्ति होगा। वाचन दोष परिज्ञान के लिए उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात वाचन दोष के परिज्ञान के लिए उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 विद्यार्थी नाम वाचने कठिन उत्पाद्यते। अस्वस्थ शरीर धनाय परिवार स्थूलकाया कंप्यूटर ज्ञानम। तो कंप्यूटर ज्ञानम तो नहीं होगा, धनाय परिवार भी नहीं होगा, स्थूलकाय भी नहीं होगा। हमारा जो है 13 का ये ऑप्शन सही होगा। अस्वस्थ शरीर से जो है विद्यार्थी वाचन करने में कठिनता को उत्पन्न होगा, अर्थात कठिन उत्पन्न होगा, कठिनता उत्पन्न होगी विद्यार्थी में। दूषित उच्चारणे कारणम नास्ति, अर्थात दूषित उच्चारण करने का कारण नहीं है। तस्य स्वास्थ्यम तस्य निर्धनता तस्य बुद्धि तस्य वाम हस्तलेखनम। तो दूषित उच्चारण करने का कारण नहीं है। तस्य निर्धनता 14 क्वेश्चन नंबर 14 का बी ऑप्शन होगा। तस्य निर्धनता, उसकी निर्धनता जो है वो दूषित उच्चारण करने का कारण नहीं होता है। 15 क्वेश्चन नंबर 15 ज्ञानेन्द्रियाणाम संख्या अस्ति। ज्ञानेन्द्रियाणाम संख्या अस्ति 2, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 5, डी ऑप्शन 8। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का सी ऑप्शन 5 हो। ज्ञानेन्द्रियों की संख्या 5 बताई गई है। ज्ञानेन्द्रियाँ कितनी होती हैं? 5। ज्ञानेन्द्रियम अस्ति पायु पादो उपास्त श्रवणम। तो ज्ञानेन्द्रियाँ हैं, कौन सी है? श्रवणम, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, सुनने के द्वारा। ठीक है, तो हमारा ये जो है डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का श्रवणम ज्ञानेन्द्रिय के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? ज्ञानेन्द्रियेषु गणितम नास्ति। ज्ञानेन्द्रियों के अंतर्गत जो है किसकी गणना नहीं होती है ज्ञानेन्द्रियों में। पायु श्रवण घृणा चक्षु। पायु माने पैर और श्रवणा माने सुनने के लिए जो कान हमारे होते हैं, घृणा जीव, चक्षु नेत्र। तो हमारा है जो है 17 क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ये होगा। पैर हमारे जो है किसके अंतर्गत? ज्ञानेंद्रियों के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 अल्पयांशः वाचनाभ्यासा दूषित वाचने कारणम अस्ति। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 का? क्वेश्चन भी देखते जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन सही होगा, आम। अगला है क्वेश्चन नंबर 19 सम्प्रति विद्यालयेषु उपचारात्मक शिक्षणस्य आवश्यकता अस्ति। विद्यालयों में उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यकता होती है। नास्ति नहीं, यदा कदा जब तब, आम माने पहले, कदापि माने कभी भी नहीं। तो 19 क्वेश्चन नंबर 19 का सी जो है पहले। उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है। विद्यालय में पहले जो है उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है। बालक के पहले जो है सबसे पहले उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है अगला। क्या कह रहा है? उपचारात्मक शिक्षण विधि कीदृशी भवेत्। पारंपरिक विधि, तैत्रीय विधि, यत्किमपि वैज्ञानिक विधि। इनमें से कौन? पारंपरिक जो है पारंपरिक विधि, तैत्रीय विधि नहीं होगी, पारंपरिक विधि भी नहीं होगी और यत्किम भी नहीं होगी।
तो क्वेश्चन नंबर 20 का उपचारात्मक शिक्षण विधि कीदृशी भवेत्, अर्थात उपचारात्मक शिक्षण विधि जो है वैज्ञानिक विधि कही जाती है। क्वेश्चन नंबर डी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन नंबर 21, निदानात्मक उपचारात्मकम शिक्षणे अन्योन्या आश्रितो अस्ता। निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण एक दूसरे पर आश्रित हैं। आम, नैव, कदापि न, अव्यक्तव्यम। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा हो जाएगा वो आम होगा कि निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण एक दूसरे पर जो है पहले आश्रित हैं। उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण जो है उपचारात्मक शिक्षण पर आश्रित है पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर राइट आंसर हमारा ये ऑप्शन सही होगा। नव संस्कृत मित्रों आज बस इतने ही क्वेश्चन।